नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रैकर में। आज का वीडियो भारत के नदी तंत्र का तीसरा सीरीज है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं भारत के अफवाह तंत्र या नदी तंत्र पर विस्तार से चर्चा किया था। भारत के नदी तंत्र या अफवाह तंत्र को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। हिमालयी अफवाह तंत्र में तीन प्रमुख नदियाँ आती है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। आप चाहे तो इन वीडियो को चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो आज बारी है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तीनों नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। यह स्मरणीय पॉइंट है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यरलुंग जंगबो नाम से जाना जाता है और तिब्बत में इसे सांगपो नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जब असम घाटी में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है तथा अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। पुनः जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना नदी के नाम से जानते हैं और जब ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी में मिलकर आगे बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती है तो इसे मेघना नदी कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप मेघना नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है दोस्तों। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, इसे याद रखना आपके लिए जरूरी है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप मेघना नदी बनकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, वहाँ से आगे बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तीस्ता, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक, कपिली इत्यादि प्रमुख है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य आगे हम एक एक करके जानते हैं। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। और भी कुछ ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियों के बारे में हम कुछ जानते चलेंगे। चलिए मैप पर हम ब्रह्मपुत्र नदी को देखते हैं। ये ब्लू लाइन जो मोटी लाइन है वो ब्रह्मपुत्र नदी के धार को दर्शाती है। देखिए ऊपर नेपाल से ऊपर तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी शुरू होती है और पूर्व में बहती हुई अरुणाचल प्रदेश तक जाती है और अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री करती है। अरुणाचल प्रदेश से बहते हुई असम में जाती है और असम से इधर मेघालय होते हुए गुवाहाटी, गोपालपारा होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और जहाँ पॉइंट दिखता है वहाँ तक ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। वहाँ के बाद ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से मिल जाती है और आगे मेघना नदी का निर्माण करती है और मेघना नदी ही आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में समंदर में जाकर मिल जाती है। चलिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानेंगे। उससे पहले आप इस मैप को देख लीजिए। इस मैप में ब्रह्मपुत्र नदी के बहुत सारे जो सहायक नदियां हैं उनको दर्शाया गया है और उनका नामकरण भी किया गया है। आप चाहे तो इस मैप का स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं अच्छे से। आगे हम पॉइंट के तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और मिजोरम होते हुए असम को पार कर बांग्लादेश में मेघना नदी में जाकर मिलती है। क्योंकि मेघना नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी का ही अंश है, इसलिए इसे भी, बराक नदी को भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी माना जाता है। अगली सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की लोहित नदी। लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है। अगला पॉइंट हम जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली स्थित है जो असम में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है जो ब्रह्मपुत्र नदी में ही बनती है। इसी के साथ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बिंदु समाप्त होती है। तो वीडियो पसंद यदि आपको आया तो इसे लाइक करें और वीडियो के बारे में सजेशन दें कि हम आगे क्या सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें। आप हमारे वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।